हेलो नमस्कार साथियों। सर्व क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे भारत का जो मानचित्र है उसमें प्रत्येक राज्य की अवस्थिति कहाँ है, इस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो अपन देखते हैं भारत का राजनीतिक जो मानचित्र है इसके अंदर मुख्य रूप से प्रमुख स्टेट जो है उन स्टेटों की अवस्थिति जो है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार तो पहले ही अपन ने देख लिया है कि इसका अक्षांश विस्तार क्या है। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की चर्चा ऑलरेडी पहले अपन ने कर ली थी। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है यहाँ से स्टार्ट होता है मुख्य रूप से, और यहाँ पर देखते हैं इसका दक्षिण छोर है जो 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर। तो ये तो अपन ने देख लिया था। पूर्व पश्चिम में अपन ने देखेंगे तो इसकी अक्षांश देशांतरीय विस्तार की भी बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, यह मुख्य रूप से इस अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब स्टार्ट करते हैं प्रमुख राज्य। तो यहाँ अपन बात करेंगे जो ये वाला स्टेट आपको नज़र आ रहा है इसका हिमाचल प्रदेश। फिर इससे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग किया गया था, इधर नेपाल की सीमा यहाँ लग रही है, तो ये कौन सा हो गया? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। फिर उत्तराखंड जो है वो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तो ये सिरा जो था यहाँ वाला ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सीमा इधर किससे लग रही है? नेपाल से। ये नेपाल देश है, हाल ही में चुनाव हुआ है, जेएनजी ने काफ़ी चेंज यहाँ पे किया है। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसकी राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पे अपना देश की राजधानी वाला जो क्षेत्र है ये वाला बिंदु दिल्ली। ठीक है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। इसके बाद में यहाँ जो सीमा राजस्थान से भी लग रही है और उत्तर प्रदेश से भी लग रही है, उत्तराखंड से भी लग रही है, हिमाचल से भी लग रही है, पंजाब से लग रही है, ये अपना हरियाणा के पास में इधर पाकिस्तान से सीमा लग रही है, प्लस राजस्थान से लग रही है गंगानगर हनुमानगढ़ की, फिर हरियाणा से लग रही है, हिमाचल प्रदेश से लग रही है, तो ये अपना पंजाब स्टेट है। ठीक है, फिर अपन चले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट अपने वाला कौन सा? राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनसंख्या में 8वां स्थान है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जिसकी सीमा इधर पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से इसकी सीमा आपको पता लग ही रही है, 1070 किमी पाकिस्तान के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो ये अपना राजस्थान स्टेट। उसके बाद में आगे चलेंगे, ये आ गया अपना गुजरात। ठीक है, और गुजरात जो है इसमें अब यहाँ से अपना जो तटीय सीमा शुरू हो जाती है, तो गुजरात की जो सबसे लंबी तटीय सीमा है 1214 किलोमीटर की यदि अपन बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। तो इसकी दोनों ओर स्थलीय सीमा यहाँ पाकिस्तान के साथ में लग रही है, और दूसरा अपन देखेंगे तो यहाँ पे तटीय सीमा इसकी अरब सागर के साथ में लग रही है। कौन सा सागर है यहाँ पे? अरब सागर। तो यहाँ अरब सागर के साथ इसकी सीमा लग रही है। फिर अपन चलेंगे यहाँ, यह एक बड़ा सा स्टेट आपको नज़र आ रहा है, मैं अपने पेन के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी, जैसे देश की आर्थिक राजधानी जिसको अपन मुंबई के नाम से पुकारते हैं, मुंबई जो पहले बम्बई कहते थे ना, बम्बई, वो है। ठीक है ना। और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ सबसे छोटा स्टेट जिसकी राजधानी पणजी है, और ये गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट यहाँ पे गोवा, ये वाला है ना, गोवा सबसे छोटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे छोटा स्टेट गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा।
कौन सा है? गोवा स्टेट। उसके बाद में अपन चलेंगे तो आगे ये वाला स्टेट जो आ गया है यहाँ पे मुख्य रूप से, तो इसका नाम है कर्नाटका, कर्नाटक स्टेट। अगला देख लो, तो कर्नाटक जिसकी राजधानी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बेंगलोर, है ना, बेंगलोर जिसकी राजधानी है। फिर आगे चलेंगे अपन अपना तटवर्ती स्टेट, तो सबसे अधिक शिक्षित स्टेट अपना है ही, ठीक है, और सबसे पहले साक्षर राज्य केरल नज़र आ रहा है, केरल, ठीक है, और जिसकी राजधानी यहाँ पे नज़र आ रही है थिरुवनंतपुरम, है ना। फिर यहाँ यह सीमा जहाँ स्टार्ट होती है इसकी दक्षिण छोर भारत का मुख्य रूप से कन्याकुमारी, नाम आपने खूब सुना होगा, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर। चलें आगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर ये सीमा यहाँ हो गई, तो ये तमिलनाडु स्टेट जहाँ पे शीतकाल में बारिश होती है, जिसकी राजधानी यहाँ पे प्रमुख पता नगर है चेन्नई, दिखाई दे रहा है, चेन्नई, है ना। अब यहाँ इधर वाली जो सीमा आ गई, यहाँ बंगाल की खाड़ी, कौन सी आ गई है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी जो आ गई है इस साइड के अंदर, इसके ऊपर अपन चलते हैं तो ये स्टेट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये रेड पेन से, ग्रीन पेन से कर दूँ तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी पहले हैदराबाद थी लेकिन वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो चेंज की जा रही है ना, विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया जा रहा है, विशाखापट्टनम जो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम, उसको राजधानी बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था, ये वाला तेलंगाना, और अब तेलंगाना उसकी राजधानी हैदराबाद है, पहले संयुक्त रखी थी दोनों की, लेकिन अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश जो है उसने अपनी राजधानी है विशाखापट्टनम को, कार्य चल रहा है इसके ऊपर, यानी विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी बना रहा है। फिर अगला स्टेट आता है ये वाला जिसका नाम है ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी की और इसकी सीमा, ये तटीय सीमा पर स्थित प्रमुख राज्य हो जाएंगे। और ये मध्यवर्ती भाग में सन 2000 में बना था, जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश जो था पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में, लेकिन 2000 के बाद में इसका स्थान क्षेत्रफल में प्रथम नहीं रहा, प्रथम राजस्थान का हो गया, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ अलग किया गया था इससे नवंबर 2000 के अंदर। अब देश के मध्यवर्ती भाग में ये मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी ये भोपाल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, भोपाल। फिर चलो आगे चलेंगे तो ये बिहार स्टेट है, काबा, हाँ, ये बिहार स्टेट है और इसकी राजधानी पटना आपको नज़र आ ही रही है। फिर झारखंड स्टेट है, जिसकी राजधानी, झारखंड बिहार से अलग किया गया था सन 2000 में, यह नया स्टेट बना था जिसकी राजधानी रांची, ठीक है। तो ये भी इससे अलग किया गया था। इस साइड में ये वाला स्टेट जो है यह काफ़ी ऊंचाई तक फैला हुआ स्टेट मुख्य रूप से है, तो ये वाला स्टेट है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जहाँ पे हाल ही में चुनाव भी है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और हाल ही में चुनाव यहाँ पे होंगे, जिसकी राजधानी कोलकाता, और भारत ने के अंदर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री यहीं स्थापित की थी, है ना, और सबसे पहले इसी कोलकाता के अंदर अंग्रेज जो आए थे और उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल के बाद में अपन चलेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमा देखो, यहाँ एक देश से लग रही है जो 1971 में अपने इस रूप में आया था, ये बांग्लादेश, है ना, कौन सा है? बांग्लादेश, जो जिसकी राजधानी ढाका है, और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का ये डेल्टा इस भाग के अंदर मुख्य रूप से, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाली खाड़ी में गिरती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन, ठीक है ना, यही डेल्टा यहाँ पे। फिर अपन देखो पूर्वी सिस्टर, यानी 7 राज्य पूर्वी भाग में 7 सिस्टर के नाम से जो पुकारे जाते हैं,
उधर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ नेपाल और भूटान जो है उन दोनों के बीच में अपना पहाड़ी एक ये भूटान देश है और ये नेपाल है यहाँ पे। तो यहाँ बीच में अपना एक स्टेट है सिक्किम, यहाँ पे ठीक है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो ये सिक्किम स्टेट जिसकी राजधानी गंगटोक है, ये बीच में, इसको यदि मैं इरेज करके थोड़ा ठीक से दिखा दूँ तुमको तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेट, ये स्टेट इधर भूटान से सीमा लग गई, एक साइड में इसकी नेपाल से लग गई, जिसकी राजधानी गंगटोक है। ये सिक्किम स्टेट है। इधर कुछ कॉर्नर इसका पटना का, बिहार का लग गया है ना, और इस साइड में असम की सीमा लग गई थोड़ी सी यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो स्टेट है वो यहाँ चीन तिब्बत की लग गई है। तो ये सिक्किम स्टेट जो आर्किड के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आर्किड के लिए प्रसिद्ध है, फूलों वाली प्रजातियाँ यहाँ पे है, उसके लिए। फिर आगे चलेंगे पूर्वी भारत की ओर। तो पूर्वी भारत की ओर अपन चलेंगे तो देखो थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ ताकि तुमको याद भी रहे। पूर्वी स्टेट, यहाँ चलेंगे। अब देखो ये अपनी सीमा यहाँ लग रही है पूर्वी स्टेट के अंदर। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेट है जो मुख्य रूप से चीन के साथ में इधर सीमा अपनी लगती है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। कौन सी है? ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है। उसके बाद में यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये लंबा सा स्टेट जो है, इसको यदि इस कलर से ले लूँ मैं, ये लंबा सा स्टेट है इस रूप में। तो ये कौन सा है? असम। नज़र आ रहा है असम। तो ये असम, वर्तमान में असोम इसका नाम होगा, असम। ठीक है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। फिर यहाँ मेघालय, ये मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है। ये मेघालय गारो खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? शिलोंग, मेघालय। यहाँ पे मेघो यानी बादलों का घर, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, यहीं पे है मासिनराम। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे। तो यहाँ एक स्टेट है, थोड़ा सा इसको मैं मानचित्र को बड़ा कर लूँ तो थोड़ा आपको साफ दिखाई देगा। मेघालय के बाद में अपन आगे चले, और मानचित्र को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आप चिंता मत करना। चलो जी, ये पूर्वी स्टेट बता देंगे आपको ना, इससे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से अच्छा, इसके साथ ये भी बड़ा हो गया क्या? यह जो स्टेट है यहाँ पे इधर म्यांमार की सीमा लग रही है। ठीक है, और ये वाला स्टेट, ठीक है, जिसका नाम है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है, और जिसकी राजधानी कोहिमा। राजधानी कौन सी है? कोहिमा। फिर आगे चलेंगे, नागालैंड से आगे ये है मणिपुर, जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा दो समुदाय, कुकी और एक अन्य समुदाय है, वो आपस में लड़ रहे हैं। मणिपुर स्टेट है जिसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है, और मणिपुर के बाद में ये मिजोरम स्टेट है, भारत का पूर्वी राज्यों के दक्षिणतम स्टेट है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। और फिर इधर आ गया ये कॉर्नर में, जैसे बांग्लादेश के साथ में सीमा लगती है, एक साइड में इसकी अपने मिजोरम के साथ में सीमा लग रही है ना। ये वाला स्टेट जो है इसका नाम है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। ठीक है, तो ये कितने स्टेट हो गए? ये अपने 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28 राज्य। आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, 28 राज्य। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश भी तो है ना अपने। 28 राज्यों के साथ साथ में अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। और वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश की अपन चर्चा करेंगे। तो एक तो आ गया अपना दिल्ली, ये रहा, एक नंबर दिल्ली आ गया। दूसरा पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी यहाँ पे नज़र आ रहा है चंडीगढ़। कौन सा है?
चंडीगढ़। ठीक है, 2 नंबर आ गया। फिर अपन आगे केंद्र प्रदेश में चलते हैं तो यहाँ देखो आपको नज़र आ रहा है गुजरात के तटवर्ती भाग में दमन दीव, और यहीं गुजरात के तटीय भाग में मुख्य रूप से दादरा नगर हवेली। तो दोनों को मिला करके कर दिया गया। ये दमन दीव यहाँ पर भी थोड़ा सा, ये 3 नंबर दमन दीव और दादरा नगर हवेली। पहले दोनों अलग अलग थे, है ना, तो फिर कितने हो गए, इन दोनों को मिलाने से संयुक्त हो गया है तीसरा। फिर अभी JNDK को तोड़ा था, जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ करके लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जम्मू कश्मीर को JNDK को अलग से केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए 5, है ना। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रखा था, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। तो यहाँ अपना केंद्र शासित प्रदेश ये अरब सागर के अंदर प्रमुख द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये हो गया अपना 6 नंबर का। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये हो गया अपना 7 नंबर का। ठीक है, अब क्या बचा, 8 नंबर का एक कौन सा बचा है, पुडुचेरी। ये पुडुचेरी यहाँ पर भी है, केरल के इस भाग के ऊपर, और यहाँ पे पुडुचेरी का हिस्सा है, यहाँ पुडुचेरी का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ यन्नम पुडुचेरी का हिस्सा। इसमें 4 जगह पुडुचेरी का हिस्सा आपको मिलेगा, 1, 2, 3 और 4, ये तटीय भाग में। तो ये पुडुचेरी जो मुख्य रूप से है ये 8 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और 28 राज्य। बारी बार से प्रत्येक की राजधानी और उसकी सीमा आपने देखी है ना। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि कौन कौन से स्टेट है जो मुख्य रूप से तटवर्ती भाग में ही स्थित है, जिनकी तटीय सीमा है और जिनकी स्थलीय सीमा। तो तटीय सीमा पर स्थित प्रमुख राज्य कौन कौन से, यदि ये अपन देखेंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ये तटीय सीमा स्टार्ट होती है। तो पहला तो आ गया 1 नंबर गुजरात, उसके बाद में आ गया मुंबई महाराष्ट्र, फिर आ गया गोवा 3 नंबर, फिर आ गया कर्नाटक 4 नंबर, ये सीमा लग रही ना। फिर आ गया केरल 5 नंबर, फिर आ गया तमिलनाडु 6 नंबर, फिर आ गया आंध्र प्रदेश 7 नंबर, फिर आ गया इधर उड़ीसा 8 नंबर, और फिर आ गया अपना पश्चिम बंगाल। कितना आ गया, 9 नंबर। तो कितने स्टेट मुख्य रूप से भारत के हैं जिनका जो तटवर्ती सीमा पर स्थित है, तो मुख्य स्टेट कितने हो गए, 9। ये 9 स्टेट ऐसे है जिसमें सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो गुजरात के साथ है, और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है, या छोटी 152 किलोमीटर के आसपास में। ये 1214 किलोमीटर के आसपास गुजरात की सबसे लंबी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी थी भारत के मानचित्र के संदर्भ में, आपको बताना था। क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो आप अन्य साथियों को शेयर भी करेंगे, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह की क्लासेज है वो लेकर के आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।